आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So guys, the question here says, what happens when hydrogen peroxide, that is H2O2, is treated with following compounds? तो हमें 5 कंपाउंड दे रखे हैं, तो हमें बताना है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे ट्रीट करेगा इनके साथ। तो जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करता है, डाइजिंग एजेंट इन बोथ, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, और बोल सकते हैं अल्कलाइन मीडियम हो, दोनों में ही ये एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और जो इसकी कैपेबिलिटी है कि इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू, पर मोस्टली हमें यहाँ पे जो केसेस मिलेंगे उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही ये ट्रीट करता हुआ दिखेगा। जैसे पहले केस में देखते हैं, जब हमने H2O2 का ट्रीटमेंट एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम क्रोमेट, एसिडिफाइड मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में हमने जब इसे डाला तो ये क्या करता है, इट विल फॉर्म 2CrO5 दैट इज क्रोमिक एसिड। ये क्रोमिक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा जो कि ब्लू कलर की सॉल्यूशन होगा हमारा। ठीक है, और साथ में ही हमें सॉल्ट मिलेगा दैट इज K2 पोटेशियम सल्फेट जिसे कहेंगे K2SO4 और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स। तो इसको बैलेंस करके लिखें तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, 2 और 5 मोल्स वाटर की। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब एसिड की प्रेजेंस में इसने पोटेशियम क्रोमेट से क्रोमिक एसिड बनाया। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, जो यहाँ पे क्रोमिक एसिड है उसमें अगर इसकी हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कैसी होगी, देखो पोटेशियम की +1 तो कितना हो जाएगा +2, इसकी 2 है इसकी x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन की -2 तो क्या हो जाएगी 2 × 7 14। तो टोटल जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी यहाँ -12 हो जाएगा, ये 12 उस तरफ जाएगा तो आ जाएगी +6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये +6 शो कर रहा है। और अगर क्रोमिक एसिड में देखें तो यहाँ पे इसकी x माने क्रोमियम की और इसकी कितनी है O5 मतलब -10, -2 स्टेट में है हमारा ये ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा +10 में, मतलब ये क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये +10 स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये है ऑक्सीडाइज होने के कारण जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पे जो ये है हमारा कंपाउंड पोटेशियम क्रोमेट वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो H2O2 ने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया इनका, दैट्स व्हाई इट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब अगली सिचुएशन देखते हैं जिसमें हमें लेड सल्फाइड के साथ इसको ट्रीट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 की रिएक्शन लेड सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है PbS इसके साथ कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज PbSO4 लेड सल्फेट और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो लेड सल्फाइड है हमारा ये एज अ ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और जो इसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी है जो कि हमारा लेड 2 सल्फेट, वो जो पीपीटी देगा वो वाइट कलर की पीपीटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीटी में चेंज आ रहा है। क्लियर? तो ये फॉर्मेशन होगी इस तरह के कंपाउंड की। इसको बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। अब
यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हमारे हाइड्रोजन परऑक्साइड के लगेंगे लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में चेंज करने के लिए, और 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिबरेट होंगे। क्लियर? और ये एक तरह की हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हमारा H2O2 है -1 से ये चेंज हो रहा है -2 स्टेट में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो सी पार्ट में हमें कंपाउंड दे रखा है वो है अल्कलाइन पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन शो करता है जब हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड अल्कलाइन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जहाँ पे जो फेरो फॉर्म है इसकी, इसमें आयरन जो है +2 स्टेट में होता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन है वो प्लस स्टेट में, +2 स्टेट में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फेरोसाइनाइड, दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब फर्दर जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो H2O2 है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन करेगा फेरो से अगले कंपाउंड में फेरीसाइनाइड बना देगा। कैसे? यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो +3 स्टेट में है, तो फेरो से हमारा पोटेशियम फेरीसाइनाइड बन गया। ठीक है, अब ये फेरीसाइनाइड बनने पर क्या हो रहा है कि +2 से +3 फॉर्म में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो एक्ट है, ये जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और यहाँ पे फिर से जो हमारा H2O2 है वो एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि जो रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट यूज हो रहा है और जो भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उससे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का नेचर डिटेक्ट कर पाएंगे। और साथ में हम देखते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड के एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट विल बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिख देते हैं। इसमें 2 मोल्स हमारे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लग रहे हैं, 2 मोल्स ही पोटेशियम फेरीसाइनाइड के लग रहे हैं, और 2 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लग रहे हैं। नाउ इट इज अवर कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में जिसमें हमारा दे रखा है कि एसिडिफाइड फेरस सल्फेट के साथ हमें H2O2 का रिएक्शन करवाना है। तो लिखते हैं यहाँ पे H2O2 जब फेरस सल्फेट यानी FeSO4, मतलब जो हमारा आयरन है वो किस फॉर्म में हो? +2 स्टेट में हो। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या होता है? यहाँ पे जो हमें फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट की फॉर्मेशन कर देगा, जिसमें जो आयरन है वो हमारा +3 स्टेट में होगा, और SO4 में या आयरन का 3 आ जाएगा और सल्फेट का 2 यहाँ। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है ये हमारी फेरिक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है। साथ में ही जो हमारे बाय प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी H2O, O2 एंड Fe2O3, इसकी ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है अगर pH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे ये कन्वर्ट हो जाते हैं FeOH होल ट्वाइस में, मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड में, और एज अ PPT ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, ये हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड है, तो इस तरह की रिएक्शन हमें शो होती है जब pH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे रिएक्शन पे, जो कि हमारी फिफ्थ रिएक्शन जिसे हम करवा रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड से। तो सल्फ्यूरस एसिड से इसकी फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसमें H2O2 जब सल्फ्यूरस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, कैरो एसिड बना देता है। ये इसका कॉमन नेम है, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है, कैरो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। तो कैरो एसिड को हम बोलेंगे पर ऑक्सी
मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं H2SO4 से एक ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें ज़्यादा हो गया है और H2O2 में से एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो गया और वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए हैं, तो ये बन गया हमारा कैरो एसिड। तो इस तरह की रिएक्शन हमारी फॉर्म होती है। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है। तो जब हम इस रिएक्शन यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को है जब सल्फ्यूरस एसिड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व करना होता है। अगर हम रेपिडली मिक्स कर देंगे तो ये इंस्टेंट बॉइलिंग दे देगा और जो हमारी फ्यूम्स है वो करोसिव फ्यूम्स इवॉल्व होगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें स्लोली इन दोनों को ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में करना है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये रिएक्शंस हमारी कंप्लीट है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।